हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR पर स्वागत करता हूं। अब हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 एपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें एपी का सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला देखे थे। सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये भी है। इसी का दूसरा टाइप n अपॉन 2 a को हम लिख सकते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से यहां तक जो है ये हमने फॉर्मूला देखा था an का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से यहां तक हम इसकी प्लेस पर an लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, ऐसा भी हो सकता है, या an लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। क्लियर है? जितनी टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय 2 एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। क्लियर है? इतने टाइप से इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। ठीक, नाउ यहां पर हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है? यहां हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? व्हाट? a इज इक्वल टू 2। ठीक, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना? 7 माइनस 2। तो d इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना? 5। 7 माइनस 2 मतलब कितना? 5। कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1 मतलब कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद में 10th टर्म्स निकालना है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। ठीक, ये सारी वैल्यू। नाउ वी नो दैट जो सम होता है वो क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। क्लियर है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? s 10 टर्म तक निकालना है, 10th टर्म तक, है ना? तो n की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 10। मतलब ऐसा चलते 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 10वां पद 10th टर्म तक निकालना है। तो n की प्लेस पर यहां भी 10, n की प्लेस पर यहां भी 10 डिवाइडेड बाई 2। a की प्लेस पर रखेंगे हम 2 प्लस वैल्यू वाली बड़ी सावधानी से रखना है, और यहाँ n की प्लेस पर रखेंगे वंस अगेन 10 माइनस 1 और d हमारे पास ये जो है 5। ठीक है, तो d की प्लेस पर रखेंगे कितना? 5 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो S10 इज इक्वल टू यहाँ से कट के हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 किया तो 9 और इंटू में हो जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 और इंटू में 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 2 a की प्लेस पर 2 जो हमें गिवन है और प्लस n की प्लेस पर 10 माइनस 1 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। ठीक है, और यहाँ पर कितना? 5 टाइम्स। तो S10 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 और यहाँ कितना? 45 प्लस 4 तो कितना? 49। कितना हो जाएगा? 49। क्लियर? ठीक, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 49 इंटू 5, 49 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45 और 5 4 ज़ा 20 एंड 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 5। क्लियर है? 9 5 ज़ा 45, 45 का 5 एंड 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास एपी की कौन सी 10th टर्म तक जो है वो सम आ गया। एपी का 10th टर्म तक हमारे पास ये सम आ गया। क्लियर? ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले AP लिखना है ना, यहाँ हियर गिवन A इज इक्वल टू 2 है, D निकालेंगे 7 माइनस 2 तो 5 आएगा। 10th टर्म तक मतलब n की प्लेस पर हमारे पास 10 आएगा और हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर S10 10th टर्म तक तो क्या आ जाएगा, n की प्लेस पर 10 अपॉन 2 e की प्लेस पर 2 प्लस का साइन, n की प्लेस पर 10 माइनस 1 और d की प्लेस पर 5। तो S10 इज इक्वल टू 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस का साइन 10 माइनस 1 9 और इंटू में 5। तो S10 इज इक्वल टू 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। तो S10 इज इक्वल टू 5 45 प्लस 4 कितना हो गया 49। तो S10 इज इक्वल टू 49 इंटू 5 किया तो 245। यही 10th टर्म तक AP का सम है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।